हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल मासूम राह में। आज फिर से बहुत ही तेज़ी से वायरल होने वाला प्रेम कहानी आ गया है। अगर आप भी किसी से प्यार किए हैं तो प्लीज़ एक बार इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिएगा, आपके भी आँख में आंसू ज़रूर आएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए अपना कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़िया रहा करते थे। वह एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चिड़िया जो है वह कभी कभी किसी बात को लेकर चिड़ा से झगड़ा किया करती थी। वह हमेशा उससे लड़ा करती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते थे और वह उस पर शक किया करती थी। एक दिन की बात है कि वे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चिड़ा से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी यह बात कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम हमेशा ही मुझसे झगड़ा करती हो। दोनों खूब लड़े झगड़े। अंत में यह परिणाम आया कि चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाती है। चिड़िया ने चिड़ा से कहा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर वे बैठे थे, सबसे पहले जो आकर पहुँचेगा, मान लिया जाए कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने भी हाँ में हाँ मिलाया और चिड़िया भी, दोनों ने बात मान लिया। और फिर चिड़िया अपने घर चल गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी का आलम था। तेज़ हवाएं चल रही थी। चिड़ा ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं, ऐसा करता हूँ कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूँ और मैं कल चिड़िया को यह ज़रूर बता दूँगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह बात सोचकर चिड़ा उसी पेड़ पर रुक जाता है, नहीं जाता है वह घर। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से कहीं नहीं जाता। वह वहीं बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि मैं उससे कल यह कह दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह वह आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो हार जाएगी। यह बात सोच रहा था चिड़ा। धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा उसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया जो है वह रात भर सोती नहीं है, वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कल सुबह हो जाए और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंच जाऊंगा और चिड़े को यह दिखा दूंगा कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। रात भर यह बात सोचकर चिड़िया सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ती दौड़ती जाती है उस पेड़ के पास और हर तरफ देखती है कि चिड़ा का कोई अता पता नहीं है। दूर दूर तक चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज चिड़े को मैं यह बता दूंगी कि वह प्यार नहीं करता। इंतज़ार करते करते 1 घंटे बीत जाता है। सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगता है। चिड़िया इंतज़ार करती रहती है और देखते ही देखते उजाला हो जाता है, लेकिन चिड़े का कोई अता पता नहीं रहता है।
वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़िया रह कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी पड़ा होता है। उस झाड़ी पर उसकी नज़र जाती है और देखता है कि वहाँ कुछ है। जब वह नीचे आती है और बर्फ़ को हटाती है तो देखती है कि चिड़िया वहाँ मरा पड़ा हुआ है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया वहाँ बहुत रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और साफ करती है तो देखती है कि वहाँ चिड़िया जो है मरते मरते यह लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरे वजह से मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वह पछताती है कि काश उसने यह शर्त न लगाई होती और न चिड़िया आज उसे छोड़कर चला जाता। यह कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ऐसे ही बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं न कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम वह रिश्ता तोड़ जाते हैं, उस पर शक करने लगते हैं और कभी कभार तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं जिससे कि किसी की जान भी जा सकती है। तो कभी भी किसी पर उंगलियां उठाने से पहले, किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे समाप्त होता है।